अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। ओह मतलब सॉरी, ठीक होंगे। और कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े? रमज़ान कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, माशाल्लाह से सारे रोज़े रखे हैं अभी तक। वैसे ना मैं आपको रमज़ान के हवाले से एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूँ, और वह ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अफ्तारी करवाने से रिज़्क और मोहब्बत में इजाफा होता है। तो भूखे लोगों इस बात पे अमल भी कर लेते होते हैं, ऐसे पढ़ के इग्नोर नहीं मारते। और इस तरह की मजीद अच्छी बातें सुनने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा 3 महीने हो गया मैंने वीडियो ही नहीं कोई डाली यार। ये नहीं है कि मतलब मैं कहीं जा नहीं रही या कुछ, मतलब मेरे पास काफ़ी डेटा इकट्ठा हुआ है जो मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही यार। एक तो मैं वैसे ही बहुत सुस्त हूँ, ऊपर से जब भी मैं सोचती हूँ मैं वॉइस ओवर कर लूँ, एडिट कर लूँ, तो मुझे फ्लू हो जाता है। ये फ्लू को ना मुझसे कोई अलग ही लेवल का बहर है। इतनी प्यारी आवाज़ हुआ करती थी मेरी, आप लोगों ने ना नजर लगा दी है। अच्छा मेरी बातों को ना आप लोगों ने सीरियस नहीं लेना, मैं ना आजकल बहुत ही चवले मारने लगी हूँ कसमें। खैर मैं भी क्या ही सोच रही हूँ, आप लोगों ने मेरी बातों को क्यों सीरियस लेना? मेरी बातों को तो कभी मेरे घर वालों ने सीरियस नहीं लिया। घर में छोटे होने के साइड इफेक्ट। खैर छड्डो मिट्टी पाओ। तो जी आते हैं आज की बात पे। आज मेरी दोस्त ने मेरी इफ्तारी करवानी तो उसने काफ़ी देर की थी, कब का सोचा हुआ था, कब का प्लान बना रहे थे, लेकिन ना हमारी लड़ाई हो जाती है। हमारी इतनी लड़ाई होती है कि कसमें आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इस लड़ाई की वजह से हमारी इफ्तारी लेट होती जा रही थी। के सामने आधा रमज़ान गुजर गया और इफ्तारी अब करवा रही है वो मुझे। इसमें उसका भी कसूर नहीं है, गलती मेरी है। ओह सॉरी, मेरी क्यों गलती है? दोनों की होती है वैसे। अच्छा हम रोज प्लान बनाते थे कि कल हमने इफ्तारी पे जाना है, और सुबह उठते हमारी लड़ाई हो जाती थी, फिर जाना कैंसिल हो जाता था। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। खैर फिर मैंने उसे थोड़ा डीट किया। मैंने कहा तुम, मुझे लगता है अब ज़्यादा मुझसे लड़ाई इस वजह से कर रही हो कि तुम्हें इफ्तारी ना करवानी पड़े। और ये बात उसके दिल पे लग गई बेचारी के। इसके बाद फिर जो हमारी लास्ट टाइम लड़ाई हुई ना, तो फिर भी उसने मुझसे पूछ लिया था कि इफ्तारी पे जाना है ना तुमने? कहती मैंने कहा खुद ही पूछ लूँ कहीं फिर तुम ये ना कहो कि इफ्तारी की वजह से लड़ाई कर ली। खैर वो काफ़ी अच्छी है, वो इग्नोर करती है लड़ाई को, लेकिन आपकी बातचीत थोड़ी फसादी टाइप की है, उससे ज़्यादा प्यार हजम नहीं होता। नहीं यार वैसे भी मैंने सुना है कि किसी भी रिलेशन में जितनी ज़्यादा लड़ाई होती है उतना ही ज़्यादा प्यार होता है, इस वजह से भी मैं ज़्यादा लड़ती रहती हूँ। खैर करतूतें उसकी भी लड़ने वाली ही है वैसे। मेरा पारा हाई करके फिर कहती है कि तुम लड़ती हो। मुझ जैसी मासूम दोस्त जो उसे मिल गया इसलिए अब वो ड्रामे करती है वैसे। इतनी क्यूट और इतनी मासूम दोस्त अगर तुम्हें मिल गई है ना तो कदर कर लो उसकी। खैर लड़ाई झगड़े सब भुला के हमने कहा फाइनली हम इफ्तारी कर ही लेते हैं। हालांकि उस दिन भी हमारा लड़ाई का प्लान बन रहा था, पर हम दोनों ने ही इग्नोर किया, पर वो वहाँ जाके पूरा हो गया। जो लड़ाई हमने घर में नहीं की, हमारी लड़ाई वहाँ जाके हो गई। खैर हम दोनों ना दोस्त कम सोतन ज्यादा है। मेरा मूड अच्छा हो तो उसने खराब कर देना, और उसका अच्छा हो तो मैं खराब कर देती हूँ। ऐसे ही हम हिसाब बराबर करते रहते हैं। लेकिन हम जितनी मर्जी लड़ाई कर लें, मुझे इतना यकीन है कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। लेकिन बच्चों अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो तुम्हारी हड्डियां जरूर टूटेंगी, वो भी मेरे हाथों से। जिंदगी प्यारी नहीं है अपनी, क्यों जाया होना मेरे हाथों से? फसादी फड्डेबाज इंसान, बाज आ जाओ तुम हरकतों से अपनी। खैर अब मैंने इतनी तारीफ कर दी अपनी दोस्त की, कहीं वो गुस्सा ही ना कर जाए, इसलिए हम इस टॉपिक को अभी यहाँ छोड़ते हैं और बात करते हैं खाने पीने की। इफ्तारी उसने करवानी थी, लेकिन उसे सारा कुछ मेरे सर पे डाला हुआ था। उसने कहा इफ्तारी मैंने करवानी है, तुम देख लो तुमने कहाँ से करनी है, तुमने कहाँ जाना है, जहाँ तुम कहोगी वहाँ ले चलती हूँ मैं। इतनी अच्छी दोस्तें मिलती है भला कहीं से। खैर मुझे मिल गई। आप लोग माशाल्लाह कहते ना, नजर ना लगा देना, समझ आइए। और वो मुझसे डेली पूछती थी कि तुमने डिसाइड किया कहाँ जाना है, और मैं कहती थी यार देख रही हूँ। कसमें यार मुझे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था डिसाइड करना कि कहाँ जाना है, और उससे मुश्किल काम के क्या खाना है। खैर काफी सोच विचार के बाद मैंने देसी टेबल को ही चुना, और यहाँ जाने का प्लान कुछ इस तरह बना कि मैं FB पे स्क्रॉलिंग कर रही थी। इनकी डील लगी हुई है 2% के लिए, और वो पोस्ट मेरे सामने आ गई। फिर मैंने देख के हिसाब लगाया कि यार ये हम दोनों के लिए इनफ है। तो फिर मैंने उसे पोस्ट भेजी और मैंने उसे बताया कि यहाँ चलते हैं। उसे पता है ना मेरे मूड स्विंग्स का, तो उसने मुझे बार बार पूछा कंफर्म करने के लिए कि यहीं जाना है ना। फिर मैंने कहा कि यार मैंने जाना है, तभी तो तुम्हें पोस्ट भेजी है। मैंने कहा तुम भी देख लो। अब मैंने कहा तुम बताओ। कहती मेरी तरफ से तो डन है, मैंने तो इफ्तारी करवानी है, जहाँ तुम कहोगी मैं तो वहाँ ले जाऊंगी, मुझे तो कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा ठीक है फिर इसे डन करो। और फिर हम पहुँच गए मॉल ऑफ गुजरावाला, और यार कसमें जाके दिल खुश हो गया। एक तो मौसम भी उस दिन इतना कमाल का बना हुआ था, और इफ्तार के टाइम तो यार वहाँ बारिश भी होने लग गई थी। इतना को कमाल मौसम था, इतना इंजॉय किया हमने, और मुझे फील हुआ कि मैंने जिंदगी में पहली दफा कोई चज का फैसला किया। वैसे यार जो मर्जी कह लो, बहुत ही इंजॉय किया हमने उसे। चले आते हैं हम अपनी डील की तरफ। इफ्तार में उन्होंने हमें
पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, पापड़ी चाट, खजूर और मिंट मार्गरीटा सर्व किया। फिर जी हमने आराम से पहले अफ्तारी की। मेन कोर्स में चिकन बिरयानी, दाल मखनी और चिकन अचारी हांडी, जिनमें से हमने एक आइटम सिलेक्ट करनी, तो हमने चिकन अचारी हांडी मंगवाई। और अगर बात की जाए टेस्ट की तो यार सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे लिए टेस्ट था 9 आउट ऑफ 10। और लास्ट पे जो हमने ब्राउनीज विद आइसक्रीम खाई, कसमें चस आ गई। ये भी डील में इंक्लूडेड था। वैसे तो बहुत मजा आया, लेकिन एक चीज का दुख है मुझे, जो खाना वेस्ट हुआ। ना उससे खाया जा रहा था ना मुझसे। मैं तो चलो ऐसे खाती हूँ, लेकिन उससे ये उम्मीद नहीं थी। उसने भी कम खाया, जिसकी वजह से खाना वेस्ट हुआ। खैर हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया और बहुत शुक्रिया अफ्तारी के लिए। और अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे साथ, आमीन। एंड अल्लाह हाफिज।